दिस थ्री टॉपिक्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले मुझे बताइए डायनामिक्स क्या होता है, एनीवन, एनी आइडिया? यस, व्हाट इज डायनामिक्स? मूवमेंट विद मोशन। यस, मूवमेंट। और कुछ इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, रिकॉर्डिंग, राइट, स्टार्ट कर दी, थैंक यू। यस, डायनामिक्स क्या होता है? एयर डायनामिक्स, वाटर डायनामिक्स क्या होता है बताइए, क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? एयर और वाटर डायनामिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? डायनामिक्स मतलब मूवमेंट, ठीक है, मोशन। तो एयर और वाटर डायनामिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में रहेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स, ठीक है, इसमें हम उस फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, उस इंपैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वाइल एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन द एयर और इन वाटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। इसके अंदर आ जाता, फ्लूइड के अंदर एयर और वाटर आ जाता है, तो फ्लूइड डायनामिक्स भी बोल सकते हैं और एयर वाटर डायनामिक्स भी बोल सकते हैं। सो एनी ऑब्जेक्ट वाइल ट्रेवलिंग इन द एयर, तो उस पर लगने वाले क्या क्या फोर्सेस है, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है उस पर, एयर का, फ्लोटिंग फोर्स, मैग्नेस इफेक्ट, सारे इन चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे, एयर डायनामिक्स, वाटर डायनामिक्स, ठीक है। जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो, है ना, तो उस पर आपको क्या क्या फोर्स लग सकता है? ड्रैग फोर्स लग सकता है, आपकी बॉडी का पोस्चर उस पर कैसा होना चाहिए ताकि आप नीचे से बायोन्सी फोर्स लग सकता है, बायोन फोर्स। तो वेन एवर योर बॉडी, योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन द एयर और वाटर, तो उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेज है और इंपैक्ट है उसकी स्टडी हम करते हैं एयर डायनामिक्स में, ठीक है। एयर डायनामिक्स, वाटर डायनामिक्स। तो पहले हम देखेंगे वाटर डायनामिक्स। क्या देखेंगे हम पहले? वाटर डायनामिक्स। नाउ आप आ चुके हो स्विमिंग पूल में, ठीक है, इसमें आ चुके हो स्विमिंग पूल में। अब यहां पे बताओ आपको कौन कौन सा फोर्स लगेगा while you are swimming in the pool? आपकी बॉडी के ऊपर लगने वाला कौन कौन सा फोर्स होता है? यस, एनीवन? हम तैर क्यों पाते हैं? हमारी बॉडी के ऊपर क्यों फोर्स लगता है? कौन सा लगता है? यस, कोई बताएगा? देखो, ये है वाटर, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? फ्रिक्शन को यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये पानी है, स्विमिंग का, यहाँ पे क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसके लिए। यू आर राइट, फ्रिक्शन लगेगा। और क्या लगेगा? यू आर जस्ट स्विमिंग इन द एयर, वाटर, वाटर है ना। तो यहां पे लगता है एक तो अपोजिट फोर्स, ये वाटर इधर की साइड सपोज जा रहा है ना, या फिर वाटर स्टे है, फिर भी ये आपके अगेंस्ट में एक फोर्स लगा क्योंकि आपकी बॉडी आगे की साइड मूव कर रही है ना। तो यहाँ पे आपको एक रेसिस्टेंस तो फेस करना ही पड़ेगा, वाटर का रेसिस्टेंस फेस होगा ही होगा। जैसे आप रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, तो जैसा एयर का झोंका आपके ऊपर आता है, एयर का फोर्स आपके ऊपर आता है, वैसे ही यहाँ पे वाटर का भी फोर्स आपके ऊपर आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रैग। क्या बोलेंगे? ड्रैग फोर्स। क्या होता है ये? अपोजिट रेसिस्टेंस, ठीक है। वेन एवर यू फील एनी काइंड ऑफ रेसिस्टेंस, अपोजिट फोर्स थ्रू वाटर, इट इज अ ड्रैग, ठीक है। अब ऐसा एक कौन सा फोर्स है जो आपको बॉडी को हवा में रखेगा, मतलब हवा में, सॉरी, वाटर में रखेगा, फ्लोट करके रखेगा, आपको डूबने नहीं देगा? एक नीचे से फोर्स लगता है आपकी बॉडी के ऊपर, विच मेक्स यू स्टे इन द अपर सरफेस ऑफ द वाटर। क्या लगेगा? बुओयंट फोर्स, ठीक है। क्या लगेगा? बुओयंट फोर्स। एक ये लगेगा यहां से नीचे से, है ना। और भी बताऊंगा आपको मैं आगे, ठीक है।
अब ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, बायन फोर्स होता क्या है ये देखते हैं अभी हम, और इसको हम ड्रैग को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन सुना है आपने, स्ट्रीम लाइन, ठीक है। अगर इस तरीके का हम पोस्चर लेते हैं, स्किन टाइट सूट पहनते हैं, तो उससे ड्रैग कम होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बायन फोर्स होता क्या है ना। Buoyant force is the difference between force acting upward on the cube and the force acting downward on the cube। तो यहाँ पे क्या है, एक फिजिक्स के लैंग्वेज में बोला गया है। सो जस्ट फोर्स, आपका यहाँ पे एक वाटर में आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, है ना, आप वाटर में ट्रेवलिंग कर रहे हो, वाटर में आप स्विमिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, एक तो आपकी बॉडी नीचे एक फोर्स लगाएगी, ठीक है, एक बॉडी आपकी फोर्स लगाएगी, उसके जस्ट अपोजिट में ये वाटर भी आपको अपोजिट फोर्स लगाएगा। वो फोर्स होता है, क्या होता है, बायन फोर्स, है ना। अब इसका फोर्स, सपोज आपने क्या किया, सपोज ये डिफरेंस क्यों बोल रहा है बायन फोर्स, देखो सपोज आपने क्या किया, वाटर टैंक में क्या डाल दिया, पत्थर डाल दिया, स्टोन भारी वाला, तो क्या वो इसमें रहेगा, क्या ऊपर रहेगा क्या लेयर पे। अगर आपने क्या कर दिया, वाटर में स्टोन डाल दिया, हेलो, डूब जाएगा ना। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि उसका फोर्स वाटर के फोर्स से ज्यादा होगा। आपने यहाँ पे वो डाल दिया स्टोन, तो नीचे चले जाएगा। उसकी जगह आपने वुड, लकड़ी डाल दी, लकड़ी का टुकड़ा, तो क्या वो डूबेगा, वुड डाल दिया आपने, वुड नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा ना, हाँ वो फ्लोट करेगा। क्यों फ्लोट करेगा वो, और ये पत्थर क्यों डूब जाएगा, यस, ये क्यों डूब जाएगा और ये क्यों फ्लोट करेगा, क्या, यस, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर क्यूबिक एरिया में एक हमने इतना सा टुकड़ा लिया इसका, और इसका दोनों का बराबर टुकड़ा लिया, है ना, तो इसके मॉलिक्यूल एकदम से क्लोज रहेंगे, क्लोज। स्टोन के देखो, ये स्टोन का है स्ट्रक्चर, समझ लीजिए ये डेंसर है, डेंसर, और ये देख लीजिए वुड का, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, नहीं होगा वहां पे, है ना। तो बायन फोर्स, द साइज ऑफ बायन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस ऑफ बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे जो आपका अपोजिट फोर्स लगेगा आपकी बॉडी के ऊपर, है ना, वही होता है बायन फोर्स, जो आपको एयर में वाटर में तैरते हुए रखता है, आपको वाटर में ऊपर की साइड में रखता है। अगर वो फोर्स, ठीक है, वो कब ज्यादा रहेगा बायन फोर्स, जब आपका डेंसिटी कम रहेगी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम रहेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है क्यूब ऑफ वाटर, इतना एरिया है वाटर का, और ये ऑब्जेक्ट है, ये लकड़ी है, लकड़ी वुड है ये सपोज, है ना, तो इसका और वाटर का बराबर है, डेंसिटी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, समझ लीजिए, है ना। तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा ऊपर। पर अगर इसकी जगह हम स्टोन डाल देते, ये स्टोन है सपोज, ये क्या स्टोन, अब इसका मटेरियल क्या है, ये डाउनवर्ड चले जाएगा, है ना, क्योंकि इसका पर क्यूबिक मीटर वेट ज्यादा है, पर क्यूब वेट, ठीक है, एक यूनिट आपने इतना इतना दोनों का ले लिया वेट, तो स्टोन का ज्यादा रहेगा, है ना। सपोज आपने 1/1 का, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 1/1 का आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, वुड ले लिया, और 1/1 का क्या ले लिया, स्टोन, तो किसका वेट ज्यादा होगा, स्टोन का वेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो एरिया वाइज वेट ज्यादा होगा, एरिया वाइज, बात हम टोटल वेट की बात नहीं कर रहे, है ना, हम टोटल वेट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि देखो जो बड़ी बड़ी बोट है वो भी तो तैर लेती है, जो बड़ी सी बोट है वो भी तैर लेती, और कई बार छोटा सा स्टोन भी डूब जाता है पानी में, और बड़ी बड़ी बोट, इसका वेट क्या स्टोन से कम होगा, स्टोन से ज्यादा होगा, कम होगा क्या, नहीं होगा ना, इनका वेट ज्यादा होगा। तो इसको एरिया वाइज देखा जाए, ठीक है, एरिया वाइज डेंसिटी वाइज देखा जाए, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, है ना।
तो क्या कहने का मतलब है, बायोंट फोर्स क्या होता है, जो आपकी बॉडी को ऊपर की साइड में मेंटेन रख के रखता है, ठीक है, वो आपको फ्लोट करके रखेगा ऊपर ऊपर की साइड में। तो जब भी आप देखो आपका ऑब्जेक्ट जाएगा वाटर में, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा वहां से। आपने सपोज ग्लास को फुल भर के रख दिया और उसमें कुछ डाल दिया, तो ग्लास का पानी बाहर आएगा ना, तो वाटर डिस्प्लेस होगा। तो वो वाटर डिस्प्लेस वाटर आपके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। वैसे ही आपके इसमें बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है ऊपर। फ्लोटिंग force floating and force are put together because the flotation is caused by the force of buoyancy, ठीक है। तो जो फ्लोटेशन होता है आपकी बॉडी का इन द वाटर बिकॉज ऑफ बायोंसी, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन द वाटर इट मस्ट बी लेस डेंस, मैंने क्या बोला, लेस डेंस मास पर यूनिट वॉल्यूम देन वाटर। क्या बात है, कंडीशन क्या है फ्लोएंसी के लिए, बायोंस फोर्स, इसका बेनिफिट आपको लेना है अगर बायोंसी फोर्स का, तो क्या कंडीशन है, इसका जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो लेस डेंसर होना चाहिए, किससे, लेस डेंस देन वाटर। समझ रहे हो, आपने क्या किया, इतना एरिया का वाटर ले लिया और इतना सेम क्या ले लिया, वुड ले लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो आपका वाटर होगा, ठीक है, वो डेंसर होगा, ये लेसर होगा। अगर क्या हुआ, आपने स्टोन ले लिया, स्टोन ले लिया, तो ये ज्यादा डेंसर होगा, स्टोन किससे ज्यादा डेंसर होगा, वाटर से, तो क्या होगा, ये डूब जाएगा। तो क्या होनी कंडीशन, क्या होनी चाहिए, फ्लोट करने के लिए ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लेस डेंसर होना चाहिए, है ना, उसकी डेंसिटी कम होना चाहिए। When an object is placed in water, it causes water to be displaced, move upward, and this can be seen when a person gets in bath and water is raised. If bath is filled with very brim, then when person gets inside the bath, the water that will displace will pour out of the tub. In order to object float, the water they displace must weight more than they do. तो देखो, जैसे आपको क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया आपने, उसको फुल भर दिया, फुल, इसमें कुछ आप डुबाओगे तो क्या होगा, वाटर यहां से बाहर आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वाटर का, है ना। इन ऑर्डर टू फ्लोट द वाटर दे डिस्प्लेस मस्ट बी द वेट मोर देन दे डू, essentially because gravity is seeking to push water that has been displaced and back down while also pushing the person down, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली यही बोलना चाहता है कि बायोंसी फोर्स क्या होता है, जो आपके ऊपर लगता है, बॉडी के ऊपर लगता है। अब ये कब लगेगा, जब आपकी बॉडी लेस डेंसर होगी, ठीक है, डेंसिटी कम होगी। नाउ सी, अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर बायोंसी फोर्स लगता है, ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ, कई बार आप क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं तो हमारी बॉडी ऐसी वर्टिकल हो जाती है, सीधी हो जाती है, सीधी, हम तैर नहीं पाते, ऐसे फ्लोट नहीं कर पाते, हॉरिजॉन्टली अलाइन कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो सेंटर है हमारा, जो बायोंसी का फोर्स लग रहा है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो ये स्केल है, स्केल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, आपको यहां पे अगर फोर्स लगाओगे, यहां से फोर्स लगा रहे हो आप, ठीक है, और यहां से लगा रहे हो, तो क्या ये मूवमेंट, ये रोटेशन होगा क्या इसमें, क्या इसमें रोटेशन होगा, नहीं होगा। अब आपने क्या करा, इसको क्या करा, एक फोर्स कहां से लगा दिया, इसकी जगह पे यहां से लगा दिया। अब होगा कि नहीं होगा रोटेशन, रोटेशन होगा कि नहीं होगा, ये ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, यहां से ऐसा इधर की साइड आ जाएगा, इधर से एक फोर्स लगा, इधर से एक फोर्स लगा। वैसे ही जब हम स्विमिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी के ऊपर एक तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स लगाता है नीचे की साइड, और एक बायोंसी वाला फोर्स लगाता है इसकी साइड। तो इनके बीच में अगर अलाइनमेंट गड़बड़ है, सेंटर ऑफ दिस फोर्स, दोनों का सेंटर अलग अलग है,
तो हमारी बॉडी कैसे हो जाएगी, टॉर्क लग जाएगा इस पर, टॉर्क, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। आपको फिजिक्स में या फिर न्यूमेरिकल में कई बार क्वेश्चन आता है, whenever you apply the force through the center, ठीक है, आप स्केल रखिए और बीच में से इसको फोर्स लगाइए, तो ये ऐसा टर्न होगा क्या, नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा सीधा का सीधा मूव करेगा। बट आपने अगर फोर्स यहां से लगाया साइड से, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये टर्न हो जाएगा, इधर की साइड में हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। हेलो, आप ये स्केल रखिए, ठीक है, फ्लैट ऑब्जेक्ट, उसका जो सेंटर है वहां से उसको उंगली से प्रेस करिए, तो ये सीधा का सीधा जाएगा, ये टर्न नहीं होगा इसे, ठीक है। और आप अगर इसको यहां से प्रेस करते हो तो ये टर्न हो जाएगा, इसका मतलब टॉर्क लग जाएगा इस पे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जब हमारा फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम है, जो बॉडी का वॉल्यूम है ना, वो अगर इधर की साइड में है और इधर से बॉयंसी हमारा इधर से लग रहा है, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, टॉर्क का क्रिएट हो जाएगा, और ये हो जाएगी बॉडी हमारी टर्न, ठीक है। तो इसमें हम क्या जाएंगे, डूब जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, बॉडी के अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये देखो अलग अलग जगह पे करा, आपने इसको कैसे चेंज करा, कैसे चेंज करा, नी को हल्का सा बेंड कर लिया यहाँ पे। ये हर किसी के केस में नहीं होता, सबका जो बॉडी का वॉल्यूम है उसके लिए होगा ये स्पेसिफिकली, इट फॉर जस्ट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, है ना। तो हियर बायंट फोर्स एंड द फोर्स एक्टिंग ऑफ ग्रेविटी इज नॉट कोलिनियर। पहले वाले में देखो एक जगह पे नहीं है, कोलिनियर नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है, अलग अलग जगह पे लग रहा है, किधर से लग रहा है, किधर से लग रहा है। तो क्या हो गया, दिस लाइन ऑफ एक्टिंग बॉयंट फोर्स इज थ्रू द सेंटर ऑफ द वॉल्यूम रेदर देन थ्रू सीजी। तो इस केस में क्या हो गया, ये जो फोर्स लग रहा है बायंट फोर्स, और ये अलग अलग है, पहले वाले केस में ये अलग से, ये इधर से अलग की साइड से, कोलिनियर नहीं है। तो हमने क्या करा, लेग को बेंड कर दिया, तो इससे क्या हो गया, लेग को बेंड हो गया, तो क्या हो गया, ये दोनों फोर्स सीजी और आपका ये एक ही लाइन में आ गया। इससे आप क्या करोगे, डूबोगे नहीं, ये जो टॉर्क लग रहा था इस पे, ये टॉर्क हट आएगा, ठीक है। सर ये जो लैग पॉइंट टू है सर, हाँ? ये अपर बॉडी जब फेस ऊपर की ओर आसमान की ओर होता तब लेग बेंड करता है, कि जब फेस पानी की हाँ, ओर ये रहता है तब लेग बेंड होता है। बैक स्विंग में है, ऊपर जब फेस सुपिनेशन, जब आपका आसमान की तरफ फेस रहता है उस टाइम का ये, जब बैक स्ट्रोक करते हैं। हाँ बैक जी, स्ट्रोक, जी। जी उसका ये, ठीक है। तो दिस लाइन ऑफ एक्टिंग, तो इससे क्या होगा, आपका जो फोर्स एक्टिंग हो रहा है बॉडी के ऊपर, बॉयंसी, और ये बैलेंस हो जाएगा। ये जस्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस बॉयंसी फोर्स ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो लगता है ना। सो दिस फोर्स ऑफ बॉयंसी एंड दिस वेट ऑफ योर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, इज नॉट सेम लाइन, हियर देयर विल बी अ नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0, इट टर्न बॉडी मोर वर्टिकल, ठीक है। तो एक लाइन में नहीं रहेगा ग्रेविटी वाला और बॉयंसी वाला फोर्स, तो बॉडी क्या हो जाएगी, वर्टिकल ट्रेंड हो जाएगी। अब देखते हैं हमारी बॉडी के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगता है। जब हम फ्लूइड फोर्स से बोल सकते हैं हम डायनामिक फ्लूइड फोर्स, मतलब हमारी बॉडी जब ट्रेवलिंग करती है फ्लूइड में, तो उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, राइट। एक मिनट, वाटर ब्रेक। It was explanation, main content is here now. देखिए, व्हाट इज डायनामिक फ्लूइड फोर्स, क्या होता है डायनामिक फ्लूइड फोर्स, डायनामिक फ्लूइड फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, रो ए बी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। तो क्या बोल सकते हैं हम, एफ इज इक्वल टू, ये है फॉर्मूला, है ना। मतलब देखो, अब डायनामिक फ्लूइड फोर्स, आप इमेजिन करिए, ठीक है, ट्राई टू कैच मी, इमेजिन करिए कि जब आपकी बॉडी ट्रेवलिंग कर रही है वाटर में, तो उसके ऊपर लगने वाला कौन कौन सा फोर्स होगा, बताइए।
मतलब आप किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, जो लगने वाला फोर्स है वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा, बताओ। आप ट्रेवलिंग कर रहे हो एयर स्विमिंग में, तो जो आपके ऊपर लगने वाला फोर्स है, ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, सोचिए। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, कोई सा मच्छर है, मक्खी है, वो किस में गिर गया, हनी में गिर गया वो, ठीक है, ये हनी है सपोज। तो ये हनी में गिर गया कोई सा ऑब्जेक्ट, मक्खी मच्छर जो भी है, हनी में गिर गया। और सेम टाइप का, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो किस में गिर गया, वाटर में। किस में गिर गया, वाटर में। ये क्या है, वाटर। तो बताइए उसको डिफिकल्टी किस में आएगी, वाटर में डिफिकल्टी आएगी मूव करने में कि हनी में आएगी। ये हनी है, हनी में। क्यों आएगी, हनी में। हनी में क्यों आएगी, डेंसिटी ज्यादा है, हाँ, नहीं है। तो डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पे अगर मच्छर है और यहाँ पे भी अगर इंसेक्ट और यानी मच्छर कोई भी यहाँ पे गिर गया, तो इसमें उसको ट्रेवलिंग नहीं कर पाएगा, वो तैर नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा किधर साइड, इसमें इजीली जा पाएगा। तो क्या है, डेंसिटी। तो यू सेड राइट, डेंसिटी एक आ गया पॉइंट अपना। फ्लूइड डेंसिटी, क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और वी कैन से फ्लूइड डेंसिटी। ये पहला फैक्टर है। डायनामिक फ्लूइड फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, पहला फैक्टर क्या है, फ्लूइड डेंसिटी इज द फर्स्ट फैक्टर। और बताओ, और सोचो, और सोचो, यस, यस, सोचिए सोचिए। चलो एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं। ये बड़ा सा समुंदर है या नदी है, ठीक है, स्विमिंग पूल ले लीजिए। आपने उसमें क्या डाला, एक छोटा सा टायर डाला, छोटा सा रबड़ वाला था, और एक बड़ा टायर डाल दिया जिसका एरिया बड़ा है। तो किस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, फ्लूइड फोर्स, इस पे या इस पे। इसको रस्सी से आप खींच रहे हो और इसको भी रस्सी से खींच रहे हो, या फिर इस पे ट्रेवलिंग कर रहे हो, वट एवर। तो फ्लूइड का फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा, ये छोटे वाले पे, बड़े वाले पे, बड़े वाले में। बड़े वाले पे क्यों लगेगा, अब इसमें क्या, क्यों बड़े वाले पे क्यों लगेगा ज्यादा, जैसे वो एरिया वाइज बड़ा है। हाँ, सरफेस एरिया। ये सेकेंड पॉइंट क्या है, सरफेस एरिया इज द सेकेंड फैक्टर, ठीक है। ये दो फैक्टर हो गए। नाउ और क्या है बताओ, रिलेटिव विस्कोसिटी, थर्ड फैक्टर इज रिलेटिव विस्कोसिटी। रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में ट्रेवलिंग करने में जो फोर्स का ऑब्स्ट्रक्शन है, दैट कैन बी द रिलेटिव विस्कोसिटी। इफ रिलेटिव विस्कोसिटी बिकम 3 times as fast, डायनामिक फ्लूइड फोर्स बिकम 9 times। अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, सॉरी 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 मेरे मुंह से विस्कोसिटी निकल रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, वेलोसिटी है ना, मैं लिखा भी वेलोसिटी है, मैं वो पढ़ रहा हूँ विस्कोसिटी, इसमें विस्कोसिटी है, ठीक है, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हनी में क्या है, विस्कोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ले वाटर, ठीक है। अब देखो सेकंड थर्ड फैक्टर क्या है, अब आप जैसे ट्रेवलिंग करते हो एयर में या वाटर में, सेम एयर की भी वैसी प्रॉपर्टी है। तो आप बाइक से ट्रेवलिंग कर रहे हो, कितनी स्पीड से ट्रेवलिंग कर रहे हो,
10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवलिंग कर रहे हो, ठीक है। और सेकेंड टाइम आप ट्रेवलिंग कर रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो आप ट्रेवलिंग कर रहे हो ये से बाइक के ऊपर। तो ये बताइए कि किसमें आपको एयर का फोर्स ज्यादा लगेगा, इसमें या इसमें? यस, सर 80 किलोमीटर वाले। 80 किलोमीटर मान रहे हैं। तो ये क्या, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव मतलब आपका ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में स्पीड कितनी है। यहाँ पे रिलेटिव का वर्ड इस्तेमाल क्यों किया, यहाँ पे हमने सिर्फ इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव का इस्तेमाल क्यों किया? यस, एनीवन, कोई बताएगा? या तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाई आई एम जस्ट यूजिंग दिस वर्ड रिलेटिव वेलोसिटी, बताइए। बताइए रिलेटिव वेलोसिटी क्यों बताया सर, मैंने? हाँ, शेप के अकॉर्डिंग वो नो 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 नो, इसने जिसने इसका आंसर दे दिया ना, सर आई थिंक कि कंडीशन तो सुन लो, जिसने इसका आंसर दे दिया समझ लो वो नॉलेज तो गेन कर रहा है पर साथ में डॉट्स को भी कनेक्ट कर रहा है। यूजीसी नेट की रियल प्रिपरेशन हो रही। हाँ बोलिए। सर मुझे लगता है रिलेटिव इसलिए क्योंकि अगर स्पीड कम है तो फोर्स, उस पे फोर्स भी कम लगेगा, और स्पीड को मैंने इंक्रीज किया तो उसका फोर्स भी ज्यादा लगेगा। ये तो, हाँ तो ये तो ऑब्जेक्ट है ना, जस्ट उसकी जगह में ऐसा लिख सकता ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। रिलेटिव क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? उसके स्पीड के अकॉर्डिंग वो, हाँ तो वो स्पीड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वही तो बोल रहा हूँ। आप 10 किलोमीटर की तरह कर रहे हो तो ये आपकी वेलोसिटी है। यहाँ रिलेटिव लगाने की क्या जरूरत है? रिलेटिव मैं सिर्फ वो लगा सकता हूँ ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आप दोनों की बात सही है, सही बोल रहे हो, स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा लगेगा, कम होगी, पर रिलेटिव क्यों लग रहा है यहाँ पे टर्म? एनीवन? चलो आप एक काम करो, सोचो, अब जा रहे हो किस टाइम पे, व्हाट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, व्हाट डायरेक्शन, विथ होम, रिलेटिव। देखो हम रिलेटिव कब इस्तेमाल करते हैं, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, जब दो चीज के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, जब दो चीज के बारे में बात कर रहे हो तब बात कर रहे हो रिलेटिव, या रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो यहां पे क्या है, दो चीज का इन्फ्लुएंस है। एक तो आप जब ट्रेवलिंग कर रहे हो 80 किलोमीटर की पर स्पीड से, जब विंड की स्पीड नॉर्मल है, इट्स अबाउट विंड, इट दैट्स व्हाई इट इज रिलेटिव। जब विंड की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है तब ये ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। यहाँ पे विंड से कंपेयर किया है, विंड की स्पीड भी तो डिसाइड करेगी, तो इसकी भी तो वेलोसिटी होगी, विंड की भी तो होगी कि नहीं होगी, है? समझ में आया? इसलिए यहाँ पे रिलेटिव बोला गया है। क्लियर है? जब विंड की स्पीड स्लो होगी, सोचिए जब हवा तेज नहीं चल रही है, जब हवा की स्पीड है, आप बाइक से ट्रेवलिंग कर रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर पे, पर उस टाइम पे विंड स्लो कर चल रही है, तो वहां पे फोर्स कम लगेगा। 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, वहां की विंड की स्पीड बहुत फास्ट है, हवा आंधी आ रही है, आपके अपोजिट साइड में फेस है विंड का, तो उस टाइम पे और ज्यादा होगा ना फोर्स। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसका मतलब यही है कि जो आप वाटर या एयर में ट्रेवलिंग कर रहे हो तो उसकी भी तो वाटर की फ्लो का भी तो स्पीड होगा, तो उस केस में ज्यादा होगा ना फोर्स। समझ गए? सर जब समुद्र में स्विमिंग करते हैं तो वहां पे ज्यादा फोर्स लगता है, वही वाला इसमें हो रहा है। हाँ देखो रिलेटिव वाले में ही है। नहीं, इसका डायरेक्शन से मतलब है और एयर से मतलब है। देखो इसका क्या है, अगर आप देखो सिंपल सा एग्जांपल है, वो समुद्र हो या नदी हो, है ना, नदिया में जैसे बहुत तेज बहाव आ रहा है, इधर से इधर की साइड में आ रहा है, चलो ये देख लो, ये जैसे सानो योर गेस वाज राइट, इट वाज आल्सो अबाउट डायरेक्शन, राइट? एंड
yes, right, and you are traveling in the you are just swimming in the opposite direction. बहाव के अपोजिट में आप तैर रहे हो, तो फोर्स हमारी बॉडी के ऊपर ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ, लगेगा कि नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब आपका फेस इधर की लगेगा। है ना, अब आपका फेस इधर की साइड हो जाएगा, तो उस केस में क्या लगेगा बताओ, कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा। अरे आपके कम अगेंस्ट में, लगेगा सर। आपके अगेंस्ट में, आपके अगेंस्ट में, ड्रैग ड्रैग की बात करो, चलो कम लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक तो डायरेक्शन हो गया, और ये रुका हुआ पानी है, सेकंड कंडीशन सुनो, ये पानी एकदम इस लेक का पानी है, बिल्कुल रुका हुआ, जिसमें कोई फ्लो ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है, ये बस रुका हुआ पानी है, उसमें ट्रेवलिंग करो तो उसमें भी कम लगेगा ना, आपके ऊपर फोर्स कम लगेगा ना। हाँ, आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हो और एक नदी में स्विमिंग करते हो, तो नदी के ऊपर आपका फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहता हुआ पानी है, तो डेट्स व्हाई इट्स रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी की भी, आप जिस स्पीड से स्विमिंग कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और पानी का जो मूवमेंट है, पानी की जो स्पीड है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी है। अब देखो यहाँ पे एफ क्या है, फ्लूइड फोर्स है, ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं क्या, कोई बताएगा? इसको फ्लूइड डेंसिटी डिनोट किया है, ये क्या है, फ्लूइड डेंसिटी, ठीक है। ए मतलब सरफेस एरिया, और वी स्क्वायर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, ऐसा बना आपका फ्लूइड फोर्स का फॉर्मूला। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा इसको क्या P क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। सर P अरे हाँ, वही मैं पूछ रहा, इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा इसको सिंबल को क्या बोलते हैं? ये डिनोट करता है फ्लूइड डेंसिटी, इसको पी नहीं बोलते, इसको हम कुछ और बोलते हैं शायद, इसका सिंबल का नाम भूल गया मैं। ये रिलेटिव फ्लूइड डेंसिटी डिनोट कर रहा है, इसका मतलब है फ्लूइड डेंसिटी। रो बोलते, रो, इसको रो, हाँ रो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। सिंबल जैसे अल्फा बीटा ये गामा वामा ऐसा ऐसे टाइप का सिंबल है, रो है, इसका मतलब क्या है, फ्लूइड डेंसिटी, ठीक है। क्लियर है ये, यहां तक क्लियर है? यस, हेलो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे वी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि आप एरिया चेंज करोगे तो इसका फ्लोर ये भी चेंज हो जाएगा उतना ही, यहाँ पे वेलोसिटी आप बढ़ाओगे तो इससे डबल वेलोसिटी बढ़ेगी, इसमें स्क्वायर के टाइम्स वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये फैक्टर्स लिख लिए सबने? यस, लिख लिया ये फैक्टर्स? हेलो, यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स। कौन सा फोर्स लगने वाला, ड्रैग फोर्स। सो वेन एवर यू आर जस्ट ट्रेवलिंग इन द स्विमिंग पूल, है ना, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, आपका अपोजिट फोर्स लगेगा, उसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो ये जो वाटर के लगने वाला जो फोर्स है आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, अभी आप जैसे स्विमिंग कर रहे हो तो ये जस्ट अपोजिट फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स, है ना। अब इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या होगा, एफ, फॉर्मूला याद रख लेना बस थोड़ा सा, फैक्टर याद रखोगे तो फॉर्मूला अपने याद याद रहेगा। और फैक्टर कैसे याद रखेगा आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया, है ना, हनी, एरिया और स्पीड, तीन चीज, ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है ना। तो इसमें ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, अपोजिट फोर्स कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ये सेम आपको बता दिया था, फ्लूइड डेंसिटी, ए रिफरेंस एरिया,
एरिया पर रेफरेंस एरिया, इसका बताता हूं मैं ये क्यों ऐसा है, ठीक है। और ये है वेलोसिटी। अब देखिए एरिया, देखो एक कंडीशन सुनो, किसी फ्लूइड में, अब ये आप मुझे बताइए कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बस है, बस, या फिर समझ लो सेम एरिया को मैं ऐसे ट्रेवलिंग करके ले जा रहा हूं, है ना, ऐसा ट्रेवलिंग है, यहाँ पे टायर है, फ्लूइड में जो भी वाटर एयर जो भी है समझ लीजिए एग्जांपल। अब इस पे ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा कि सेम एरिया की ऑब्जेक्ट, सेम एरिया का ऑब्जेक्ट मैंने लिया, ठीक है, सेम एरिया का ऑब्जेक्ट मैंने लिया, किस पे ज्यादा लगेगा फोर्स, किस पे ज्यादा लगेगा बताइए। सेकंड पे इस पे ज्यादा लगेगा ना, बी वाले पे, इस पे कम लगेगा। तो ये रेफरेंस एरिया यही है। एरिया इसके परपेंडिकुलर एरिया में कितना आ रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है और इसका ऐसा है, तो ये परपेंडिकुलर में इसके कितना आ रहा है, ठीक है, यही रेफरेंस एरिया है आपका। तो फ्लूइड डेंसिटी में भी जब आप ट्रेनिंग करते हो बॉडी का, तो आपकी बॉडी अगर स्ट्रीमलाइन हो जाती है, लाइन हो जाती है एकदम पतला सा ऐसा, एयरडायनेमिक जैसा, आप जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनता है कि उस पर कम से कम ड्रैग लगे, ऐसा डब्बे जैसा क्यों नहीं बना देता, बस जैसा, बस जैसा क्यों नहीं बना देते। एक तो फ्लोटिंग वगैरह में आपको रीजंस पता चलेंगे इसके, मैग्नस आर्किमेटिक प्रिंसिपल इन सब में पता चलेगा, और मैग्नस इफेक्ट वगैरह में। तो ये इसमें ज्यादा इंपैक्ट लगेगा, इसमें ज्यादा अपोजिट रेसिस्टेंस लगेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर से क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस कम हो जाता है। तो आपकी बॉडी को भी आप क्या कर देते हो, एकदम स्ट्रीम लाइन कर देते हो, क्या एकदम ऐसा ऐसे कर देते हो, ना कि एकदम फैला के ये, ठीक है, हाथ को बाहर निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया, स्ट्रीम लाइन पोजिशन होती है। तो ये क्या रेफरेंस एरिया है, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन में परपेंडिकुलर एरिया जितना कम होगा उतना कम आपके ऊपर फोर्स लगेगा। क्लियर है ये चीज, रेफरेंस एरिया, the area which comes in perpendicular in the direction of movement of fluid, यहां पे इतना बड़ा है और यहां पे छोटा सा एरिया आ रहा है। क्लियर है यहां तक, हेलो। अब ड्रैग के दो टाइप्स होते हैं, यस सर। ड्रैग के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फॉर्म ड्रैग और एक होता है सरफेस ड्रैग। सरफेस ड्रैग, एक होता है फॉर्म ड्रैग। ठीक है, यस। सरफेस ड्रैग क्या होता है, एनीवन, यस एनीवन। किस पे ड्रैग ज्यादा होगा, शेप। किसके ऊपर ज्यादा होगा ड्रैग, किसके ऊपर ज्यादा होगा, ऊपर वाले के ऊपर कि नीचे वाले के ऊपर, यस। ऊपर वाले। हाँ, अब समझ में आया आपको सरफेस ड्रैग का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब आपका जो एरिया है, सरफेस एरिया है, सरफेस, उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो टकराव है, उससे जो ग्रेट ड्रैग क्रिएट होता है उसको बोलते हैं सरफेस ड्रैग। इट्स डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ योर ऑब्जेक्ट। स्मूथर सरफेस होगी तो कम ड्रैग होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है, घर्षण कम होगा। वैसे ही इसको भी बोलते हैं फ्रिक्शन ही समझ लीजिए ड्रैग का मतलब। और अगर स्मूथ सरफेस रहेगी तो कम होगा, और ये ड्रैग ऐसी सरफेस रहेगी तो ज़्यादा रहेगा। इसका एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा, एरिया ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा होगा सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स, सरफेस के मॉलिक्यूल्स और एयर के मॉलिक्यूल्स जब टकराते हैं तब जाके जो क्रिएट होता है वो क्या होता है, सरफेस ड्रैग। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका। हो गया? बताते जाना, ये समझ में नहीं आएगा, ये इसका लो, ये काम का है। ले लिया? इसका भी ले लो। यस सर। ठीक है ना, इसका ले लो। सरफेस ड्रैग देखो, इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन फ्लूइड मैकेनिक मॉलिक्यूल्स एंड द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया, जो मॉलिक्यूल्स है ना, ऑब्जेक्ट्स के मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर होने वाला इम्पैक्ट, ठीक है, उसकी वजह से जो क्रिएट होता है वो सरफेस ड्रैग होता है। फॉर्म ड्रैग क्या होता है? इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ इम्पैक्ट फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम कोलिजन and fluid molecules and the object also called shape, profile और pressure drag। अब देखो, ये वाला डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर, और ये ड्यू टू कॉलिजन, टकराव, स्ट्राइक हुआ, इससे ड्रैग क्रिएट हुआ, इससे स्ट्राइक हुआ ड्रैग क्रिएट हुआ, इससे स्ट्राइक हुआ ड्रैग क्रिएट हुआ, स्ट्राइक होने की वजह से ड्रैग। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, फॉर्म ड्रैग है। ये सरफेस की वजह से है, मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया कैसा है, इसका फ्रिक्शन टाइप का ऐसा है कि स्मूथ है, उस पर डिपेंड करेगा। और ये क्या है, स्पीड, वेलोसिटी और इसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्म ड्रैग, कॉलिजन की वजह से होने वाला। कॉलिजन किसके बीच में? एयर के बीच में या वाटर के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में। क्लियर है? और देखे, अगर हम फ्लो देखें, फ्लो तो 2 टाइप के फ्लो होते हैं हमारे, एक तो लेमिनार फ्लो, एक टर्बुलेंट फ्लो। ये क्या है, सपोज लेमिनार फ्लो है ना, हमारा जो एयरप्लेन और इनका साइज कैसा होता है, ये लेमिनार फ्लो हो गया। ये एयर का मॉलिक्यूल इस आराम से स्मूथली गया यहाँ से, ये क्या है, लेमिनार फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो कैसा हो गया, स्ट्रक्चर ऐसा है, एयर के मॉलिक्यूल गए और यहां से एकदम से चल रहे थे, इनको लग रहा था ये सरफेस से टकराते हुए जा रहे थे, आराम से एयर के मॉलिक्यूल जा रहे थे सरफेस से टकराते हुए, और एकदम से सरफेस गायब हो गई। देखो, ये आराम से जा रहे, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जा रहे हैं आराम से, ट्रेवलिंग करते हुए से चिपकते चिपकते चिपकते, और यहां आके पता चला अरे सरफेस तो है नहीं, डायरेक्शन लूज, एकदम से सरफेस हट गई, यहाँ पे एकदम से यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। देखो, ये मीडियम अचानक से चेंज हो गया, ये मीडियम था डेंसर। ठीक है, यहाँ पे इधर की साइड में भी देखो, ये ट्रेवलिंग मॉलिक्यूल्स ऐसे ट्रेवलिंग करते आ रहे, और अचानक से मीडियम चेंज हो गया। ये क्या मीडियम है, ये सॉलिड मीडियम है, और ये एकदम से आ गया ये, तो ये एकदम से ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया, ये इधर से भटक गए ये। क्लियर है? तो ये क्या है, टर्बुलेंट फ्लो, और ये क्या, लेमिनार फ्लो है ना। यहां से आराम से स्मूथली, अचानक से मीडियम चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे अचानक से धीरे धीरे चेंज हुआ मीडियम। ठीक है, तो देखो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट फ्लो आर एयर मूविंग विद द सेम स्पीड, है ना। यहाँ पे जो स्पीड है, ये याद रखो, प्रॉपर्टीज लिख लो, ये लिख लो, लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो लिख दो, है ना, एयर मूविंग विथ सेम स्पीड, ये लिखो इसके नीचे, लेमिनार फ्लो के नीचे लिखो ये एयर मूविंग विद द सेम स्पीड, लिख लिया? हेलो, लिख लिया? है ना। अब इसमें लिखो नॉन स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर का समझ में आया आपको? अब स्विमिंग करते हो तो स्ट्रीमलाइन शेप लेने की कोशिश करते हो, आपने डाइव लगाई तो हाथ को आगे की साइड में से चिपका लोगे, ये ऐसे की साइड में, ठीक है, आपका ये आर्म से आगे ले, ये ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन जैसा हो गया। ये आपका पैर को भी आपने क्या किया, एकदम एक्सटेंड करके एंकल को भी एक्सटेंड कर लिया, ये एंकल आपका, ठीक है, यहाँ एंकल है, इसको भी क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया।
ये क्या हो गया, एकदम स्ट्रीम लाइन। अब इसको आपने ऐसा कर लिया अगर एंकल को, ये देखो ये आपकी उंगलियां, ठीक है, इसको ऐसा कर लिया तो इसमें प्रॉब्लम आएगी ना, फ्रिक्शन जो आएगा ना इसमें। हाथ को आर्म्स को आपने ऐसे लिया है, आर्म्स को बाहर की साइड लिया है। स्टार्टिंग में आप जब कर रहे हो बिना मूवमेंट, डाइव लगाने के बाद में आप जैसे मूवमेंट नहीं कर रहे हो, स्टार्टिंग में तो अंदर जाओगे ना, जैसे डाइव लगाने के बाद ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर नहीं लेते हो क्या, लेते हो ना। तो यहाँ से क्या है देखो, वाटर आराम से ऐसे जा रहा है स्ट्रीम लाइन में, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, ये ठीक है, क्लियर है। तो ये स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर है। कंटिन्यू चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द एयर। तो टर्बुलेंट में क्या होता है, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द एयर चेंजेस, ये लिखो, कंटिन्यू चेंज इन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द एयर, लिख लिया। हेलो, हो जाए तो बता देना, स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। आगे बढ़े। अब ड्रैग को कम करने के लिए क्या किया जाता है, ड्रैग को कम करने के लिए क्या किया जाता है, स्किन टाइट क्लोथिंग, ठीक है, सरफेस ड्रैग कम हो जाएगा। बॉडी पोस्चर को स्ट्रीमलाइन रखते हैं। अगर साइकिलिंग पे कर रहे हैं, ठीक है, तो कूलर जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में करते हैं, तो जो एयर कूलर रहती है, ठंडी एयर में क्या होता है, ड्रैग ज्यादा होता है। वार्मर एयर में क्या होता है, ड्रैग कम होता है, पता है ना आपको। ये क्या है, कूल एयर है, कूल एयर। और जो वार्मर एयर है उसके मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर रहते हैं, भागते रहते हैं। ये तो जो वार्मर एयर रहती है, जो गर्म हवा रहती है, वो कम डेंस रहती है, और कूल एयर क्या रहती है, ज्यादा डेंस रहती है। वार्म वाटर फॉर स्विमिंग, foam drag account for most of the drag force at faster velocities, whereas surface drags account for the slower velocities। देखो ये पॉइंट लिख लो, जो फोम ड्रैग है ना, वो फास्टर वेलोसिटी पे ज्यादा होता है, और सरफेस ड्रैग स्लोअर वेलोसिटी पे ज्यादा होता है। हो गया ये, क्लियर है यहां तक। हेलो, यस सर। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे लिफ्ट फोर्स। अभी आएगा आपको मजा पढ़ने में। देखो, एक मिनट, ये कहाँ गायब हो गया, क्या ब्रश वाला। देखो, हाँ, अब जब हम क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग, ठीक है। आप कर रहे हो बॉलिंग, क्या कर रहे हो, बैक्सिंग कर रहे हो, बैक्सिंग। हमारा गया थोड़ा सा स्पिन और एयर डायनामिक्स पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं हम अभी, एयर डायनामिक्स पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वाटर वाला, फ्लूइड मिक्स था वो भी, ठीक है, कुछ कुछ चीजें, पर स्पेसिफिकली नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स एयर डायनामिक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बैक स्विंग, ठीक है। एयर का डायरेक्शन इधर की साइड है, एयर किधर से आ रही है, इधर की साइड से आ रही है ना। एयर कहां से आ रही है, ये एयर का डायरेक्शन है। एयर के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बैक स्विंग क्या होगी, ये बैक स्विंग है, ठीक है। और अब यहां पे देखो, जब बैक स्विंग होती है और ये होती है, इस पे फ्लूइड कैसे लगता है, ये क्यों स्ट्राइक करने के बाद में इसका एंगल कैसे चेंज होगा, है ना, जल्दी ड्रॉप करेगी या लेट ड्रॉप करेगी, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। सेकेंड थिंग, अब जब कि आपका जो एरोप्लेन है वो फ्लोट कैसे करता है ना, एयर डायनेमिक्स में ये पढ़ना है। मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे एयर डायनेमिक्स में, ठीक है, क्लियर है।
तो सबसे पहले लिफ्ट फोर्स, यस। लिफ्ट फोर्स क्या होता है? डायनामिक फ्लूइड फोर्स है ये। लिफ्ट फोर्स इज अ डायनामिक फ्लूइड फोर्स जो कि परपेंडिकुलर एक्ट करता है, परपेंडिकुलर टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, लिफ्ट फोर्स एट परपेंडिकुलर। जैसे बायोन्स फोर्स था वहां पे, यहाँ पे क्या है, ऐसे लिफ्ट फोर्स है ना। तो जो एरोप्लेन ट्रेवलिंग करता है उसको लिफ्ट फोर्स मिलता है ना नीचे से, वो उसके स्ट्रक्चर की वजह से। जैसे आपने कुछ फेंका, वो क्या बोलते हैं उसको, एक गेम आता है ना, वो ये ऐसा स्ट्रक्चर आता है उसका, है ना, उसमें भी लिफ्ट फोर्स लगेगा आपको नीचे से, वो फ्लो करके जाता है। तो दिस इज द लिफ्ट फोर्स, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या है? L इज इक्वल टू हाफ CL रो AB स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट। सेम टू सेम यहाँ पे भी है ना। लिफ्ट फोर्स का फॉर्मूला भी सेम यही है, क्योंकि सेम फैक्टर्स इसमें ऐड होते हैं। क्लियर है यहां तक? लिफ्ट फोर्स क्या होता है? नीचे से लगने वाला फोर्स जो आपकी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करके रखता है एयर में। आपने एरोप्लेन बना के फेंका, उसको लिफ्ट बन के गया, वो फ्लोट करके गया। तो नीचे से लगने वाला फोर्स, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स, ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है मूविंग का, इसमें हम परपेंडिकुलर जो फोर्स लगा रहे हैं वो लिफ्ट फोर्स है। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं हम नेक्स्ट, ये कैसे होता है, क्यों जनरेट होता है। देखो सपोज अब ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इधर से मॉलिक्यूल आया, समझ रहे हो ना यहां तक आप? क्लियर है यहां तक? ये दो मॉलिक्यूल्स आए, एक ऊपर से ट्रेवलिंग करा और एक नीचे से। ठीक है, ये मॉलिक्यूल यहां पे एंड तक एक सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ये मॉलिक्यूल्स यहां तक एंड में सेम टाइम तक पहुंचेंगे। अब ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल क्या फास्टर ट्रेवलिंग करेंगे, फास्टर। और ये नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे, स्लोअर ट्रेवलिंग करेंगे। क्लियर है? ये फास्टर मॉलिक्यूल है, वो स्लो ट्रेवलिंग करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो ऑब्जेक्ट फास्टर मूविंग करते हैं, जो मॉलिक्यूल फास्टर मूविंग करते हैं, फास्टर मूविंग मॉलिक्यूल विल एक्सर्ट लेस प्रेशर, स्लोअर मूविंग मॉलिक्यूल विल एक्सर्ट मोर प्रेशर। ये है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, क्या बोल रहा है बर्नौलीज प्रिंसिपल? फास्टर मूविंग मॉलिक्यूल विल exert less pressure और slower moving molecule will exert more pressure। क्लियर है यहां तक? बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है? हेलो, यस सर। यस यस सर। देखो आप ये सब चीजें पढ़ने के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बैक स्विंग हो रहा है तो टॉप डाउन हो रहा है, टॉप स्विंग हो रहा है, क्या हो रहा है, कि बाउंस ज्यादा लेगा या कम लेगा। ठीक है, जल्दी से ड्रॉप हो जाएगी कि नहीं होगी, आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा। पहले ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, बेसिक। एक मिनट ना।
Now see, sorry for the interruption. अब देखो क्या होगा, फास्टर वाला क्या करेगा, लेस प्रेशर एग्जर्ट करेगा, अमाउंट ऑफ प्रेशर विल बी लेस, और ये स्लोअर वाला क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर लेफ्ट करेगा। तो इससे क्या मिलेगी इसको, नीचे से प्रेशर ज्यादा है, ऊपर से प्रेशर कम है, तो क्या होगा, लिफ्ट मिलेगी, लिफ्ट। क्या बोल रहे हैं हम, ऊपर वाले मॉलिक्यूल ये फास्ट ट्रेवलिंग कर रहे हैं और ये वाले स्लो कर रहे हैं, तो ये जो फास्टर मूविंग मॉलिक्यूल है क्या करेंगे, कम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, लेस प्रेशर, ठीक है। और ये नीचे वाले एयर के मॉलिक्यूल्स लार्ज अमाउंट ऑफ एयर का प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट किधर की साइड जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, बताइए। यस, लिफ्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस ऑब्जेक्ट को, समझ रहे हो ना, कंडीशन समझ गए। ये किधर की साइड करेगा, ऊपर की साइड फ्लोट करेगा, क्योंकि नीचे से लगने वाला फोर्स ज्यादा है, ठीक है, नीचे से लगने वाला फोर्स ज्यादा है। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल कम प्रेशर क्यों लगाते हैं। यहां तक समझ पाए हो क्या थी अभी तक की स्टोरी, ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल फास्ट ट्रेवलिंग कर रहे हैं एकदम स्पीड से, यहां तक तो सेम लाइन पे पूछेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो है ये, तो ऊपर वाले बहुत फास्ट ट्रेवलिंग कर रहे हैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल, और नीचे वाले स्लो मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल से स्लो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, जो फास्ट ट्रेवलिंग करते हैं मॉलिक्यूल वो प्रेशर क्या कम करते हैं, लेस एग्जर्ट करते हैं प्रेशर, और जो स्लो करते हैं मॉलिक्यूल वो प्रेशर करते हैं एग्जर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो इससे क्या मिल गई, लिफ्ट मिलेगी, लिफ्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल लेस प्रेशर क्यों एग्जर्ट करेंगे, ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल क्यों लेस प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। यस, कोई आइडिया, स्ट्रक्चर देख के बता दो। हेलो, स्ट्रक्चर देख के बना दो क्यों। देखो स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, उनको ज्यादा टाइम, आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना, यहाँ पे हो अभी क्लास में, मतलब आर यू विथ मी, पकड़ पा रहे हो, तो इसलिए हाँ बोलिए। यस सर, देखो 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार में कॉन्सेप्ट को अच्छा पढ़ लिया जाए, ठीक है। हाँ सोच बोलिए, क्योंकि बच्चों को इसमें, हाँ बोलिए। जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। नहीं, डिस्टेंस से क्या होगा, तो थोड़ा सोचिए। लोग की वजह से, हाँ, स्लोप की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, सही जा रहे हो थोड़ा थोड़ा तुम, वो फास्ट ट्रेवल करते नहीं तो फास्ट यहाँ पे, हाँ स्लोप की वजह से फास्ट ट्रेवलिंग कर रहे हैं, पर ये फोर्स क्यों ज्यादा लगा रहे हैं, ऊपर वाले कम क्यों लगा पा रहे हैं। देखो मैं अभी बताता हूँ आपको, देखो ये इसका फोर्स का जो आउटकम है वो कहाँ पे अप्लाई होगा, इसका ये फोर्स लगाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसने फोर्स लगाया, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट। देखो क्या हुआ, रिजल्टेंट क्या हो गया, अलग अलग डायरेक्शन से दो टीम आपने बांटी, यहाँ इधर से बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर से लगा रहे हैं, ये कर्व है, इधर की साइड में कर्व है, ये इधर की साइड से फोर्स लगा रहे हैं, और एक टीम ये 4 बच्चे इधर भी है, वो सबकी सब फोर्स लगा रहे हैं इधर की साइड। तो बताओ इनमें से कौन जीतेगा, बताओ। इनका फोर्स क्या हो रहा है, इधर से उधर डाइवर्ट हो रहा है, इनका फोर्स डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ पे कम है। अब नीचे वाली टीम का देखो, नीचे वाली टीम का जो फोर्स देखो तुम, फोर्स रिजल्टेंट फोर्स देखो, ये सब एक ही डायरेक्शन में है, ये देखो एक ही डायरेक्शन में, तो नीचे से फोर्स ज्यादा होगा ना, ये क्लियर है।
समझ में आया? हेलो, क्लियर है आपको? तो ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे कंपैरेटिवली ऊपर वाले मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, लिफ्ट मिलेगी यहाँ पे। तो ये था लिफ्ट, लिफ्ट के बारे में, इट इज ऑल अबाउट लिफ्ट, ठीक है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, यस, व्हाट इज फास्टर, लिख लो, मूविंग मॉलिक्यूल, स्क्रीनशॉट ले लेना। फास्टर मूविंग फ्लूइड और मॉलिक्यूल्स exert less pressure laterally than do slower molecule, slower moving fluid। ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये है बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स विल बी मोर इन दिस केस। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, एक तो इसका ले लिया जो लिखा हुआ है। क्लियर है ये वाला, यहां तक क्लियर है? हेलो, ये पॉइंट को आपको याद रखना है, आगे काम देगा ये। अभी स्पिन में बात करेंगे, मैग्नेस एफर्ट में बात करेंगे अभी हम, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, फास्टर वाला लेस प्रेशर, स्लोअर वाला मोर प्रेशर, ये याद रखना है आपको। क्लियर है ये? हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बेहतरीन, मजा आएगा, आप जरा इसको पढ़ो तो सही, देखना एकदम फोकस के साथ में, आपको अच्छी अच्छी चीजें पता चलेगी, ठीक है। कि बॉल ऐसी टर्न क्यों होती है, ऐसी क्यों होती है, स्पिन के टाइम पे क्या होता है, ये सब चीजें पता चल जाएगी, है ना। तो ये था बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम स्पिन एंड मैग्नेस इफेक्ट के ऊपर। क्या पढ़ेंगे? स्पिन एंड मैग्नेस इफेक्ट। ये किसने दिया था? जर्मन साइंटिस्ट मैग्नस ने, ठीक है। स्पिन बॉल के ऊपर नोटिस किया था उसने, उसको इफेक्ट किया था मैग्नस इफेक्ट। एक स्पिनिंग बॉल के ऊपर इसने नोटिस किया था ये इफेक्ट को, इसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बॉल के ऊपर, है ना, स्पिनिंग बॉल। तो इसमें क्या है, जो इफेक्ट लगता है, जो फोर्स लगता है, जो कॉन्सेप्ट लगता है, उसको क्या बोला इसने? मैग्नस इफेक्ट। ओके, इट इज गिवन बाय मैग्नस, गुस्ताव मैग्नस। अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं टॉप सिंक। इसमें होता क्या, अब देखो टॉप सिंक की कंडीशन में क्या होता है, ये हमारी टॉप सिंक है, इधर की साइड में मूव कर रही है, क्लियर है, ये टॉप सिंक है। एज कंपेयर टू दिस एयर डायरेक्शन, एयर इधर की साइड में मूव कर रही है, देखो ये क्या है, टॉप सिंक, है ना। अब यहां देखो, ये यहां से जो एयर के मॉलिक्यूल है, अब ये किधर की साइड में मूव करेंगे, इधर की साइड में मूव करेंगे, ठीक है। और यहां से भी इधर की साइड में मूव करेंगे। अब ये बताइए मुझे कि इधर की साइड वाले मॉलिक्यूल फास्ट ट्रेवलिंग कर पाएंगे कि इधर की साइड वाले? यस, नीचे वाले, क्यों नीचे वाले? वो बॉल की डायरेक्शन में घूम रहे हैं ना सर, हाँ, तो ऊपर से उनको मुझे सर। यस, वेरी गुड। ये वाले ट्रेवलिंग करेंगे स्लो और ये वाले ट्रेवलिंग करेंगे फास्ट, ठीक है। क्यों? जैसे अतुल ने बताया कि ये बॉल की डायरेक्शन किधर है, देखो बॉल की डायरेक्शन किधर है, इधर की साइड है बॉल की डायरेक्शन, अपोजिट ये स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पे,
वो बोल रहा बोल मेरे को जान दे, एयर बोल रहा है मेरे को जान दे। बोल के मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर वाले रहे, ये इधर की साइड जा रहे, ये मॉलिक्यूल इधर की साइड जा रहे, आपस में टकरा रहे। तो ये वाला हो गया स्लो, ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है एयर के, ठीक है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल हो गए स्लो, नीचे वाले फटाक से निकल जाएंगे, क्योंकि उनके साथ में बॉल भी जा रही है। बोल चला अपन दोनों साथ में चलते। बॉल क्या बोल रही है, बैठिया मेरे इस पे, मैं तेरे को छोड़ दूंगी। एक ही साइड में जा रहे डायरेक्शन, है ना। तो ये क्या है, फास्ट जा रहे। ये क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। टॉप स्पिन में क्या हुआ, इमेजिन करो, आंख बंद करो, वे फॉरवर्ड वाले जो मॉलिक्यूल्स है, ये वाले मॉलिक्यूल्स जाएंगे स्लो। क्यों, क्योंकि अपोजिट टू द एयर, ठीक है। ये बॉल का डायरेक्शन ऐसा है और जो एयर जा रही है उसका डायरेक्शन अपोजिट है, ये ऊपर के केस में। और नीचे की साइड देखो, बॉल का डायरेक्शन कैसा है, बॉल का भी डायरेक्शन सेम है और जो एयर जा रही है दोनों का सेम है। ऊपर वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे, स्लो ट्रेवलिंग करेंगे। क्लियर है, नीचे वाले फास्ट। यहां तक क्लियर है, यस, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस प्रिंसिपल, वापस लिया वो प्रिंसिपल, बर्नौलिस ने क्या बोला था, प्रेशर कौन एग्जर्ट करेगा ज्यादा, क्या बोला था बर्नौलिस भाई ने, यस, फास्टर व्हाट, स्लो वाले ज्यादा प्रेशर से। ठीक है, स्लो वाले मोर प्रेशर, ठीक है। तो मोर लार्ज की जगह मोर लिख देते हैं, मोर प्रेशर कंपेरेटिव है, मोर प्रेशर, और ये वाले लेस प्रेशर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो, जो कि बॉल के ऊपर से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, ऊपर की साइड से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, ये बॉल है, ऊपर की साइड से प्रेशर ज्यादा है और नीचे की साइड से कम है प्रेशर, ठीक है। टॉप स्पिन में तो क्या होगा, ऊपर से लग रहा है तो क्या बॉल ट्रेवलिंग ज्यादा करेगी कि जल्दी ड्रॉप हो जाएगी, यस, बताइए। बॉल ऐसे ट्रेवलिंग करेगी लंबा तो क्या हो जाएगा, बॉल विल बी ड्रॉप सूनर। इसका जस्ट अपोजिट होगा बैक स्विंग में, जस्ट अपोजिट होगा इसका बैक स्विंग में, बॉल क्या करेगी, ड्रॉप जल्दी हो जाएगी। क्लियर है यहां तक, यस, यहां तक क्लियर है, हेलो, यस सर, है ना। अब यहाँ पे एक और क्या, हाँ, अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, टॉप स्पिन में देखो अपना कंक्लूजन क्या निकला, हम डायरेक्टली पढ़ लेते हैं कि बॉल टॉप स्पिन में जल्दी ड्रॉप हो जाती है, और वो क्यों होती है उसका रीजन ये रहा पूरा, द रीजन इज हियर ड्रॉप सूनर। तो आप इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, भूल जाओगे कोई बात नहीं, आंख बंद करो। टॉप स्पिन में क्या होता है, सोचो, बॉल ऊपर से आती है, ठीक है, तो प्रेशर ऊपर वाला मॉलिक्यूल स्लो होता है, तो स्लो होगा मॉलिक्यूल तो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क आता है कि स्लो वाला ज्यादा प्रेशर क्यों एग्जर्ट करेगा इस कंडीशन में। स्लो वाले मॉलिक्यूल बंच टुगेदर हो जाते हैं, इनकी ट्रेवलिंग की स्पीड कम होती है, यहां से फटाफट निकला ये निकल जाएगा दूसरा वाला, यहाँ ये स्लो स्लो जाएंगे ना तो ये फोर्स ज्यादा लगाएंगे, इसलिए ये स्लो वाले मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स लगाते हैं इस कंपेयर टू फास्ट। मैंने एक वॉल ऐसी कुछ ऑब्जेक्ट दे दिया, मैंने बोला यहाँ पे बच्चे इधर इक्वल खड़े कर दिए बहुत सारे लाइन में, है ना। अब ये वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, इधर से इसको पुश करके जा रहे हैं बॉल को, और ये वाले फास्ट जस्ट टच करके फास्ट भाग रहे हैं, और ये ज्यादा पुश कर रहे हैं, इनको ज्यादा टाइम मिल रहा है, इधर वाली टीम को ज्यादा टाइम मिल रहा है, इनको ज्यादा टाइम मिल रहा है यहाँ पे स्टे करने के लिए। तो स्लो मॉलिक्यूल विल स्टे फॉर मोर पीरियड ऑफ टाइम पर यूनिट एरिया में देखा जाए तो ये स्लोअर मॉलिक्यूल बंच टुगेदर हो जाते हैं, बंच टुगेदर, ठीक है। तो ये ज्यादा फोर्स लगा देते हैं स्लो मॉलिक्यूल। क्लियर है,
यस, यहां तक क्लियर है? यस सर। और देखो और क्या क्या होता है टॉप स्पिन में। लिख लो इसको, टॉप स्पिन ड्रॉप सुनर। आपको रीजन बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस चीज को क्या बोलते हैं? मैग्नस इफेक्ट। देखो और चीज क्या क्या है, और साथ में क्या लिख लोगे? एक दो कैरेक्टर फीचर्स और लिख लो, ठीक है। लोअर एंगल, ड्रॉप, मूव फास्टर, रिबाउंड एट लोअर एंगल, रिबाउंड एट लोअर एंगल, ये भी लिख लो। ड्रॉप क्विकली अपने देख लिया, ठीक है। ये देखो नीचे ही रहा, लोअर एंगल रिबाउंड, ये जो एंगल है रिबाउंड का ये लोअर रहेगा, लॉन्गर बाउंस रहेगा, ठीक है। ये चीज लिख लो बस, ये लिख लेना, याद रखना। ये जो रिबाउंड का एंगल लेगा वो क्या रहेगा? लोअर रहेगा, है ना। रीजन आपको बता दिया, हाई प्रेशर लो प्रेशर, ड्रॉप क्विकली। अब इसका जस्ट अपोजिट आपको बताइए, जस्ट अपोजिट है ना, क्या होगा जस्ट अपोजिट में? सेम थिंग, सेम थिंग्स विल बी देयर, है ना। ये बॉल है, ये किधर की साइड में ट्रेवल कर रही? बैक स्विंग के टाइम पे, बैक स्पिन के टाइम पे ये जा रहा है इधर, ठीक है। और एयर की मॉलिक्यूल इधर, है ना। तो एयर किधर की साइड से आ रही? एयर आती इधर की साइड से, ठीक है। तो एयर इधर की साइड से आ रही है, ये साइड जा रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है एयर। ये वाले मॉलिक्यूल अपोजिट की साइड हो गए, और ये वाले फास्ट जाएंगे, फास्ट। तो ऊपर वाले क्या हो गए? फास्ट हो गए, नीचे वाले हो गए स्लो। ऊपर वाले फास्ट होंगे तो प्रेशर क्या रहेगा? हाई, और इधर क्या प्रेशर रहेगा? लो। तो ऊपर हाई प्रेशर रहेगा, तो जो नेट फोर्स है, जो टोटल फोर्स है वो नीचे की साइड ज्यादा रहेगा। सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया। इधर की साइड प्रेशर क्या रहेगा? हाई, फास्टर मूविंग मॉलिक्यूल लो प्रेशर, है ना। तो जो आउटकम है ऊपर की साइड, तो ये क्या करेगी? बॉल जल्दी ड्रॉप हो जाएगी क्या? बॉल जल्दी ड्रॉप हो जाएगी क्या इस केस में? नहीं, इट विल फ्लोट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये जल्दी ऐसे ड्रॉप नहीं होगी, क्लियर है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या लिखोगे? बॉल विल बी इन एयर विल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नॉट ड्रॉप क्विकली एज कंपेयर टू बैक स्विंग, एज कंपेयर टू टॉप स्विंग, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यस। देखो ये लिख लो बैक स्विंग का, हायर एंगल ऑफ रिबाउंड, इसका एंगल ऑफ रिबाउंड क्या रहेगा? हायर रहेगा। शॉर्टर बाउंस, लेस रोल, ठीक है। ये लिख लो फीचर्स, क्लियर है। यस, यहां तक क्लियर है। यस सर। ठीक है। अब देखो ये साइड स्पिन में क्या होता है, लिख लो, कॉज एंगल ऑफ रिबाउंड चेंज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ स्पिन, ठीक है। लेफ्ट साइड रहेगा तो लेफ्ट बाउंस रहेगा। देखो ये व्हेन मूविंग बॉल स्ट्राइक द वर्टिकल वॉल, अगर हम बॉल को स्ट्राइक करते हैं वर्टिकल वॉल पे, सामने एक वॉल है, आप उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हो, तो टॉप स्पिन अगर स्ट्राइक कर रहे हो बॉल को, तो उसका रिबाउंड हायर रहेगा। लिख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
बैक स्पिनर रहा तो उसका रिबाउंड क्या रहेगा, लोअर रहेगा। ठीक है, बस इतना काफी है। स्ट्राइकिंग फोर्स क्या होता है, स्ट्राइकिंग फोर्स क्या करता है, जितना ज्यादा स्ट्राइकिंग फोर्स होगा उतना ज्यादा स्पिन रिड्यूस हो जाएगी। स्पिन प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट एज द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट बिकम लेस। स्ट्राइकिंग फोर्स अगर ज्यादा रहा, स्पिन क्या हो जाएगी, लेस, है ना। इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट रेसिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन द molecule of elasticity. When vehicle strike, the damage increase with the relative velocity of the vehicle. The damage increase as the square of velocity. Its impact kinetic energy. Kinetic energy का फॉर्मूला लिख लो, mv स्क्वायर। तो इम्पैक्ट क्या होता है ना, जैसे अगर आपका बॉल है, बॉल, यहाँ बॉल है, बॉल है ना। अब मैं रबड़ की बॉल को नीचे फेंक रहा हूं, फर्स्ट थिंग तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा, और एक स्टोन को फेंक रहा हूं तो किससे इम्पैक्ट ज्यादा होगा, यस यस, इम्पैक्ट किससे ज्यादा होगा, हेलो, हेलो 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 हेलो।